हेलो फ्रेंड्स, मैं तरुण फ्रॉम बॉडी कोड साइंस। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कोरोना के इस पेंडेमिक में आप और आपके परिजन सब सकुशल होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारे हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर और द स्ट्रगल बिहाइंड द सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर की सीरीज़ में हम ये तीसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। पहली वीडियो दो वीडियो हमने बनाई, उसके अंदर हमने आपको जो स्टोरी सुनाई उन लोगों ने खुद आके अपने वृत्तांत बताए, अपनी बातें बताई। तो वो इसलिए था कि आप जैसे काफ़ी लोग जो कि बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं वो मोटिवेट हो। तो हर सफल बॉडी बिल्डर को के लिए मेहनत बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, क्योंकि वो उसकी एक पर्सनल तपस्या भी होती है और प्लस में उसका एक हार्डकोर डेडिकेशन होता है। तो अच्छा बॉडी बिल्डर वही है जो अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए अधिक से अधिक त्याग करे, अधिक से अधिक एक प्रकार का संघर्ष करे। तो ये संघर्ष इतना आसान नहीं होता, कह देना आसान होता है। अच्छी बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों का संघर्ष हम उन्हीं बॉडी बिल्डर्स की जुबानी सुनाते हैं। तो ये मेरे आरुष भाई हैं, ये आए हुए हैं, मैं इनका स्वागत करूँगा। थैंक यू भाई, कैसे हो आप? हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। दोस्तों, आरुष भाई मुझे हमारे रिटेल आउटलेट चेन पे मिले। मैं ऐसे एक विजिट पे गया हुआ था, तो मैं उनसे मिला। बात करते करते मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे। ये इनकी स्टोरी सुनी मैंने, इनकी जुबानी, तो मुझे काफ़ी कुछ अपनी जैसी लगी, मतलब एक इमोशनल बॉन्डिंग लगी कि किस तरीके का स्ट्रगल झेल के ये आज इस पोजीशन पे आए हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट हर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया हुआ है। मिस्टर दिल्ली, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, हर जगह ये टॉप पे रहे। इनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है और साथ ही साथ ये अपनी स्टोरी टेलिंग में बताना नहीं भूलते हैं कि कितना स्ट्रगल इन्होंने किया है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहता था, और हर बार मैंने वीडियो में ये चीज़ इंक्लूड की है कि भाइयों, अच्छी बॉडी बनाने के पीछे सबसे पहले आपका 100% कमिटमेंट अपने आप से होना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है, ना आर्थिक रूप से ना मानसिक रूप से। तो आगे की स्टोरी आरुष भाई खुद बताएंगे। पहले मैं इन्हीं से शुरू करता हूँ कि सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। ये हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरुष राजपूत है और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग कोई मुश्किल भी नहीं है और आसान भी नहीं है। आप जितना डेडिकेशन अपने पास रखेंगे, जितना अपने आप को मोटिवेट करेंगे, उतना ही बेस्ट है। बेसिकली मैंने 9th क्लास के अंदर स्टेट लेवल खेला था मैंने, तो मैं वहाँ हारा मैं स्टेज पर। तो ये नहीं कि मैं हारा तो मैं हार ही गया अपनी ज़िंदगी से, मुझे और आगे मुझे बढ़ना था मुझे, क्योंकि गिर के जो उठता है उसी को प्लेयर कहते हैं। देन उसके बाद मैंने काफ़ी परिश्रम किया। मुझे लोगों ने बोला भी हार गया, क्योंकि लोग तो कहते ही हैं, खाली लोगों का काम ही कहना है, लेकिन मैं अपने आप से कितना अचीव कर सकता हूँ मैं ये जानता हूँ। देन मैंने अगेन स्टेट लेवल फिर खेला, तो उसकी तैयारी के दौरान मेरी सिस्टर एक्सपायर हो गई थी। तो एक महान बॉडी बिल्डर है, उन्होंने मुझे स्टेज से नीचे उतार दिया था। तो उन्होंने ऐसे ही थोड़ा मुझे अजीब लगा काफ़ी कि मैं यार अचीव कर सकता था इसको, बट उन्होंने कुछ अपनी पर्सनल वो दिखाने के, मुझे मैं नाम नहीं ले सकता उनका, बट बेसिकली बहुत महान बॉडी बिल्डर है वो। तो मैंने उनको चैलेंज किया था, मैं यहीं आऊँगा और यहीं जीत के जाऊँगा मैं। देन मैं वहीं तालकटोरा स्टेडियम के अंदर मैंने गोल्ड प्राप्त किया था, मैंने अचीव किया गोल्ड। जो मेरे ट्रेनर थे मिस्टर दीपक चंदेरिया जी, इंटरनेशनल ट्रेनर है, उन्होंने मुझे ट्रेन किया था, उनके अंडर ही ट्रेनिंग मेरी हुई थी। उसके बाद में मेरी एक जर्नी स्टार्ट हो गई मेरी। आरुष भाई, मैं कुछ क्वेश्चन अपने व्यूअर्स के तरफ से आपको करना चाहूँगा। हाँ जी सर। जैसा कि अब सर ने अपना स्ट्रगल का एक पार्ट आपको बताया कि किस तरीके से इन्होंने उसको अदरवाइज नहीं लिया। उनको जिस भी बॉडी बिल्डर ने ये कहा होगा, जो ट्रेनर थे या जो भी थे, वो एक बहुत बड़ी शख्सियत होंगे, उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इनको स्टेज से नीचे उतार दिया। बट इन्होंने उसको नेगेटिव वे में ना लेके अपने तरीके से उसका जवाब देने की कोशिश की और दोबारा ये उसी स्टेज पे मेहनत करके आए। तो आरुष भाई, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप कितने साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं? सर मुझे 17-18 सालों की बॉडी बिल्डिंग करते हैं। 18 साल हो गए आपको कंटिन्यू बॉडी बिल्डिंग करते हुए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि जो 18 साल का जो आपकी जर्नी रही, इसमें आप सबसे ज़्यादा इस जर्नी को किसको डेडिकेट करोगे? सर इसके अंदर तो मैं अपने ट्रेनर और जो मुझे सपोर्ट करते मेरे माता पिता, मेरे फ्रेंड्स, इन सबको मैं डेडिकेट करूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा और मेरी खुद की मेहनत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा खुद का भरोसा उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मेरे ट्रेनर ने मुझे काफ़ी ट्रेन किया। उन्होंने मुझे एक बार बोला था, मैंने उनसे पूछा कि मैंने सर जीत जाऊंगा मैं, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि मुझे खुद पर भरोसा है, मेरे ट्रेनिंग पर तुझ पर भरोसा है। तो एक प्लेयर को अपने ऊपर भरोसा होना ज़रूरी है, तो यही ज़िंदगी के अंदर उसको आगे ले जा सकती है या उसको नीचे ले जा सकती है। जी, तो सर मैं आपसे ये, आपने जैसा बात को समझ लिया कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से आदमी अपने असफलताओं से खुद अपने आप ओवरकम हो सकता है
उन्होंने अपने ट्रेनर को भी इस चीज़ का क्रेडिबिलिटी बताया कि भाई देखो आप, मैं ट्रेनर की वजह से आज यहाँ हूँ, माता पिता की वजह से यहाँ हूँ। बस उनका खुद का संघर्ष कितना है, जो मैं आपको इस क्वेश्चन के द्वारा पुट करना चाहता हूँ। सर, आप अगर जो नए बॉडी बिल्डर आ रहे हैं, हाँ जी, तो नए बॉडी बिल्डर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस लाइन में अगर वो आए तो किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहें? पैसे से और मेहनत से, किस तरह की मेहनत उन्हें करनी पड़ती है? जैसे फॉर एग्जांपल आज आप कितनी मेहनत करते हैं आज की डेट में? सर आज की डेट में क्या है कि आपको परिश्रम तो करना ही है। बिना परिश्रम के आपको कुछ नहीं हासिल होना आपको कभी जिंदगी के अंदर। परिश्रम तो आपका मस्ट ही मस्ट है। आपको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। इसके अंदर आपको डाइट, प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ेगा। 30% जिम है, 70% डाइट है आपकी जी। और इसके अंदर ये नहीं है कि आप ऐसे ही बॉडी बिल्डिंग, इसके साथ में अर्निंग भी करनी होती है आपको। एक बिजनेस भी आपका करना पड़ेगा आपको अपना। अब मान लीजिए आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, आपके पास पैसा खर्च हो गया जी, कहाँ से करोगे? जी, एक प्लेयर, एक एथलीट एक चीज सोचता है कि वो कभी भीख नहीं मांग सकता। जी बिल्कुल। और भीख मांगने से वो कभी बॉडी बिल्डिंग करनी, तो उसको एक साइड में अपना बिजनेस भी चलाना पड़ेगा। लोगों को अच्छी डेडिकेशन देनी पड़ेगी। खुद फिजिक अपनी बना के चलेंगे तो सामने वाले को देखेंगे। जैसे कि 2017 के अंदर मुझे एब्सेस हुआ था मेरे यहाँ, पूरा पस हो गई थी मेरे पैर में। तो मुझे काफी लोगों ने डिमोटिवेट किया, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मुझे मेरे माइंड में ये दिख रहा था, मुझे तिरंगा, बस तिरंगा फहराना बस मुझे। एक इंडियन के लिए वही रहती है चीज की एक तिरंगा बहुत बड़ी चीज होती है कि देश के लिए कि मैं तिरंगा फहराऊं। तो वही हुआ, वहां गया। मुझे वहां से भी मुझे डिस्क्वालीफाइड करने वाले थे लोग कि नहीं, इसको डिहाइड्रेशन होगी। मेरी एयरपोर्ट पर ही मुझे पूरा डिहाइड्रेशन हो गया था। तो मेरा नाम, मैंने कहा सर एक मिनट, मुझे ऑप्शन में डाल दिया उन लोगों ने मुझे कि चलो कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ हो रहा था सर? ये थाईलैंड में था 2017 के अंदर। जब मेरा वेट आया तो एक प्लेयर था, अच्छा है वो भी प्लेयर, उसका नाम नहीं बताऊंगा। उस प्लेयर को पता था मेरी असलियत की, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो उन्होंने, जब मैं स्टेज पर चढ़ा, मैंने माथा टेका, जो हमारे हैं ईश्वर, जो भी हमारे गुरुजी हैं, चढ़ा तो कम्पीट किया। कंपैरिजन चल रहा था काफ़ी ज़्यादा। मुझे लगा कि यार एशिया में हूँ, 50 आ जाऊँगा, बहुत अच्छी बात है। 6 5th निकले, मैंने सोचा 4th आ जाऊँगा और भी अच्छी बात है। तो 4th भी निकला, 3rd आ जाऊँगा तो चलो बीच में आ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। जब 2nd 3rd जब निकला तो एक कंपैरिजन हो गया 1st 2nd का। जब सर ने, जो जजेस थे, उन्होंने कहा कि एक फ्री पोजिंग दिखा दीजिए। तो मेरे जो ट्रेनर ने मुझे सिखाया था, मिस्टर दीपक चंद्रिया जी ने, मैंने फ्री पोजिंग दिखाई तो थोड़ा रेस्ट दिया। जब राष्ट्रीय गान बजा मेरे लिए तो समझ लीजिए मेरे, वो एक ऐसा मोमेंट था मेरे लाइफ का कि मैं, आंखें आंसू सूख गए थे मेरे। कि एक तिरंगा फहराना बहुत बड़ी बात होती है कि आंखें आंसू सूख जाना कि रोऊं भी तो रोऊं कैसे। मेरा जितना मैंने वहां पर देखा, अभी भी शिवरिंग हो रही है मुझे काफी, कि मेरे फादर साहब को मैंने फोन किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने बोला तेरी तबीयत कैसी है। क्योंकि मेरा उसी दिन ऑपरेट था। मैं झूठ बोल के डॉक्टरों से मैं सीधा फ्लाइट पकड़ के टीम के साथ निकल गया था। फिर मैंने अपने गुरुजन को कॉल किया, गुरुजी जो मेरे दीपक चंदेली जी, वो रोने लग गए थे। वो एक मूवी देख रहे थे कोई, और उन्होंने ही मूवी देख के मुझे बोला था कि सुल्तान जैसे दंगल जैसी मूवी आती है कि यार वो नाम रोशन कर रहे हैं अपने गुरु का, तू भी देख। क्योंकि तो उन्होंने उनको ही किसी ने कहा था कि भाई 10 गधे पालने से बढ़िया घोड़ा पाल लो अपने पास में, जो तुम्हें आगे लेके जाएगा। तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे आज इतनी खुशी है कि, और मैं दोबारा ही फील्ड में अब दोबारा ही नाम रोशन करने के लिए आ रहा हूँ कि मैं वर्ल्ड की तैयारी करने के लिए, और दोबारा ही आई होप मैं दोबारा ही अपने देश को प्राउड फील कर पाऊंगा। वी होप सो। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी जर्नी लग रही है सर की, कितनी अच्छी स्टोरी है। आप लोगों को इस स्टोरी से कुछ सीखना है। आप सर, एक छोटी सी बात सर ने कही कि डाइट पे आपको कंट्रोल रखना है, वही कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है। उसकी में डाइट प्लान को अगर आप फॉलो करो तो कितना खर्चा आता है सर, अपने आप बताएंगे कि कितना खर्चा आता है अगर डाइट को फॉलो करें? सर डाइट को फॉलो करने का क्या है कि आप जितना अच्छा मील लेंगे उतना ही, कहते हैं ना, जितना ज्यादा मीठा डालो उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो वही है कि आपको सी फूड वगैरह सब एक्स्ट्रा बहुत सारी डाइटें चलती है। अब क्या है कि मैं अपने माता पिता को खुद लाके नॉन वेज मतलब कुछ भी हो, मतलब अच्छे से अच्छा खाना जिसको देख के इंसान के मुंह में पानी आ जाए, मैं वो उनको लाके देता, उनके सामने बैठ के मैं कच्ची सब्जियां खाता था। तो मेरे घर वाले मुझे देख के बोलते थे यार तू जा यहाँ से खड़ा हो गया, हमारा यहाँ से मूड खराब हो रहा है इसको देखकर। लेकिन नहीं, मुझे मेरी जबान पर, मेरे माइंड पर मुझे कंट्रोल रखना था। एक एथलीट उसे कहते हैं जो अपना टेस्ट भूल जाए खाने का। जो अगर टेस्ट भूल गया ना अपनी बॉडी बिल्डिंग लाइन में, जो अपने समझे रूल रेगुलेशन पर चला, तो मैं कहता हूँ उसको कभी लाइफ में कोई बीट नहीं कर पाएगा। तो मैं यही जानता हूँ कि अपने आप को ठीक रखो, अपने आप को बिल्कुल, एक कहते हैं ना कि अपना, कि एक यहाँ पर स्केल लगा लो अपने दोनों साइडों में।
आप अपना एम देखो बस। अब कभी जिंदगी में बहुत बहुत ऐसे पड़ाव आएंगे, आपको बहुत मुश्किलें लगेंगी, लेकिन जब सक्सेस मिलेगी ना आपको, तब पता लगेगा आपको क्या करके मैं आया था, कैसे मैं आया था, मैंने कैसे अचीव किया। उसे कहते हैं असली प्लेयर। सर ने बताया कि देखो डाइट पे कंट्रोल कैसे करते हैं। डाइट महंगी होती है, लमसम हमें मान के चलते हैं कि अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग की कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार करते हो तो कम से कम पर मंथ आपको लाख रुपए अपनी बॉडी के ऊपर लगाने हैं। राइट सर? फैक्ट, बिल्कुल फैक्ट। तो ये फैक्ट है। तो देखो दोस्तों, आज मिडिल क्लास इनकम ग्रुप में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी बॉडी के ऊपर डेली के मतलब महीने के लाख रुपए लगा सके। यानी डेली के एक तरीके से मान के चलो 4 से 5 हजार रुपए लगाना या 3 हजार रुपए लगाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो इनकम आप जनरेट कैसे करोगे, अपने माँ बाप से कब तक लोगे, या ले भी पाओगे कि नहीं पाओगे। कई बॉडी बिल्डर तो कई ऐसे होते हैं बहुत गरीब घर से भी होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उस केस में क्या होगा भाइयों, अपने आप को ना इनकम सोर्स पे लाना होगा आपको। तो बॉडी कोर का यही सपना है कि आप जो भी बॉडी बिल्डर हमारे साथ जुड़े वो ना सिर्फ अपनी बॉडी पे ध्यान दें बल्कि अपनी इनकम पे भी ध्यान दें। क्योंकि बॉडी आज की डेट में आपकी आज है, कल थोड़ी कम ज्यादा ऐसी हो सकती है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम आपकी आमदनी कम नहीं होनी चाहिए। आप अपनी इस बॉडी को, अपने इस शरीर को ट्रांसफॉर्म करके इससे आप इनकम का सोर्स के रूप में इस्तेमाल करो। आप बिजनेस माइंडेड बनो और फिट भी रहो और माइंड मतलब पेस भी रहे आपके पास और पैसा भी रहे आपके पास। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक बिजनेस माइंडेड होके बॉडी बिल्डिंग में उतरिए। बॉडी बिल्डिंग में उतरने से पहले मैं इतने बड़े लेजेंड से आप लोगों को मिलाया, आप उनकी बातें सुने समझे। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करोगे। आपको ये कंटेंट हमारा पसंद आया होगा और मैं सर को बेस्ट विशेष कहूंगा क्योंकि सर अब आगे की और कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। 3 महीने बाद इनकी बॉडी क्या होगी ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको एकदम लाइव मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।